पे चलता हूँ मैं। ये देखिए सेटिंग है, सेटिंग में यहाँ जाऊँगा मैं। सेटिंग का भी 002 है। अब मैं सेटिंग में गया, ठीक है। अब सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में जो जो पैरामीटर की आपको रिक्वायरमेंट है, आप वही पैरामीटर को आप इनेबल करिए। जैसे यहाँ ग्रुप एक्टिवेशन है, ग्रुप को मैं, आप कौन सा ग्रुप को रखना चाहते हैं, तो मैं ग्रुप 1 को रखना है मुझे। बाकी ग्रुप डिसेबल है। डिफरेंशियल रखना है, मैं डिफरेंशियल रखा है। मुझे आरईएफ नहीं रखना है, तो मैं आरईएफ को यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। मुझे ओवर करंट रखना है, तो ओवर करंट मेरा रहेगा। नेगेटिव सीक्वेंस मुझे नहीं रखना है, मैं नेगेटिव सीक्वेंस को मैं डिसेबल कर दूंगा। थर्मल ओवरलोड नहीं रखना है मेरे को, तो मैं थर्मल ओवरलोड को भी मैं डिसेबल कर दूंगा। फिर मुझे अर्थ फॉल्ट को रखना है, रेजिडुअल वोल्टेज मेरे को नहीं रखना है, मैं इसको भी डिसेबल कर दूंगा। ओवर फ्लेक्सिंग को अगर रखना है आप इनेबल कर लीजिए। बाकी ये सारा फॉल्ट है, उसको फ्रीक्वेंसी है नहीं रखना है मुझे, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऑफ़ कर दिया। अंडर ओवर वोल्टेज मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं था, मैं वो भी ऑफ़ कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए मैं ऑफ़ कर दूंगा, जो चीज़ चाहिए मैं इसको यहाँ से ऑन करके मैं ले लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं ओवर करंट को रखता हूँ। आरईएफ प्रोटेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिसेबल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी क्या रखा है, डिफरेंशियल रखा है, ओवर करंट को रखा है इनेबल, अर्थ फॉल्ट को रखा है इनेबल, ठीक है। वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मेरे को नहीं चाहिए था, तो मैंने वोल्टेज प्रोटेक्शन को मैंने डिसेबल कर रखा। अब जब वोल्टेज नहीं है तो ओवर फ्लेक्सिंग तो वैसे भी कंक्लूड नहीं होगा इसके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इस तरह से सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब यहाँ पे चला गया। अब आप देखेंगे दोस्तों, आपको जो पैरामीटर इनेबल किए हैं आपका वही शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उतना ही पैरामीटर शो कर रहा है। तो अब उससे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, सीटी एंड वीटी में जाना है। सीटी एंड वीटी में जाने के बाद में आपने वोल्टेज का आपका सिस्टम नहीं था, तो आप वोल्टेज इसमें मत डालिए, क्योंकि वोल्टेज मेरे पास था ही नहीं। हमने वोल्टेज के लिए कंसीडर ही नहीं किया, मेरे रिले में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। अगर आ रहा है तो जितने केवी का सिस्टम है 33 केवी, आप यहाँ 33 केवी डाल दीजिए। अब बात रही सीटी का, तो सीटी आपकी तरफ कितने की है, मान लीजिए मेरे पास 300 का सीटी है, मैं 300 का 33 केवी साइड में डाल दिया। अब ये T1 HV साइड का है, T2 T3 T4 T5 ये सारा मेरा LV साइड का है। तो LV साइड का कितना है, तो LV साइड का मान लिया IDT ट्रांसफार्मर का है, तो HV साइड का में 33 केवी का सिस्टम है, और IDT साइड में 800 वोल्ट का सिस्टम है। तो आप 33 केवी को 800 वोल्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी थोड़ा बहुत एरर रहता है, तो जितने का ट्रांसफार्मर में सीटी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे LV साइड में 4000 का सीटी पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ 4000 डाल दूंगा, ठीक है। 4000 मैं इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्योंकि IDT ट्रांसफार्मर है तो मेरे को सब में मैं 4000 मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं 4000 में कर दूंगा इसको, T5 को भी मैं करता हूँ 40, 4000 कर दिया। अब मुझे अर्थ फॉल्ट लेना है प्राइमरी साइड का, HV साइड का, तो मैं T1 में रहने देता हूँ 300, और ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 300 है, तो इसको मैं कंसीडर ही नहीं लिया, तो ये कोई काम भी नहीं करेगा ये। तो इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब CT एंड VT मैंने डाल दिया, ठीक है। CT VT भी डालना है, फॉर एग्जांपल तरीके से मैं दिखाई देता हूँ, आप इस तरह से करना है। मान लीजिए 33 केवी का सिस्टम है, आप 33 केवी कर दीजिए, इस तरह से इसको हटाइए, यहाँ से 33 केवी कर दे। 110 रखना है। ऑक्सिलरी VT रेजिडुअल वोल्टेज वाला अगर है तो आप फिर उसी तरह से डाल सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से खींचिए, आपका केवी में आ जाएगा, वोल्टेज में आ जाएगा, जैसे चाहिए आप उसी तरह से करके डाल दीजिए। अब ये हो गया। अब इस तरह से आप इसको सेव कर लीजिए। फिर दोस्तों आता है आपका ऑप्टो इनपुट आता है। ऑप्टो इनपुट को भी सेटिंग करने का ऑप्शन आता है कि आप ऑप्टो इनपुट को कितने वोल्ट पे सेट करें। 48 से 54 वोल्ट का है, तो मान लीजिए आपके पैनल में 220 वोल्ट DC चल रहा था, आप 220 वोल्ट पे इसको सेट कर दीजिए। अब आपको ये पता है कि मेरे वोल्टेज में थ्रेशोल्ड मतलब कितना पिकअप ड्रॉप डाउन और अप हो रहा है वोल्टेज, तो जैसे 50 से लेकर 70% तक भी काम करने के लिए 60 से लेकर 80% तक का है। तो जितने भी आपको सेट करना उतने पे कर दिए, 60 से 80 में कर देता हूँ, 60 से 80 पे रहने देता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा ऑप्टो का भी मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों क्या है, एक आता है यहाँ पे FN की बटन आता है, आप FN की बटन का भी है। अब आपको नॉर्मल मोड में रखना है, क्योंकि आपने 6 नंबर को और 1 नंबर को अपने ब्रेकर क्लोज ओपन के लिए रखा है। तो देखो अब 7 नंबर बटन क्या है, लॉक है। अगर लॉक में रहेगा तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अनलॉक में रखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा अनलॉक है, सबको मुझे अनलॉक करना है। नॉर्मल में रखने के बाद में सबको अनलॉक कर देना। तो मेरा सारा अनलॉक है, ये देखो ये भी ट्रिगर है, तो ये भी मुझे नॉर्मल रखना पड़ेगा।
तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, अगर आपका ये बटन अगर लॉक मोड में आ गया तो ऑटोमेटिक ब्रेकर जिस बटन पे आपने लिया है और अगर लॉक में आ गया तो ऑटोमेटिक ब्रेकर क्लोज होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेकर कहाँ से क्लोज हो रहा है, फिर आप काफ़ी परेशानी हो जाएगी आपको। अब देखिए मेरा यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आने के बाद में देखिए दोस्तों ये हमारा ये आता है, देखो HV प्लस LV प्लस TB, तो हमारा IDT ट्रांसफॉर्मर है, तो मेरा 1 प्राइमरी 4 सेकेंडरी है, LV है, तो मैं इसको HV प्लस LV सेट करूँगा। डिफरेंशियल में मस्ट इम्पोर्टेड है। अब मेरा देखो HV वाइंडिंग है तो मैं एक रखूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे रखना है मुझे LV में 4 वाइंडिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 सिलेक्शन कर दूंगा। टोटल कैप्चर हो गया, ये इधर से 1 हो गया, इधर से 4 हो गया। अब मेरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कितने MVA का ट्रांसफॉर्मर है, मान लीजिए आपका MVA ट्रांसफॉर्मर 12 MVA का है फॉर एग्जांपल, मैंने 12 लिख दिया। आपका ये वेक्टर ग्रुप क्या है, आप आपको यहाँ पे वेक्टर ग्रुप डालना है, ठीक है। आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, तो आपको ये डालना है। मेरा स्टार है, मैंने स्टार डाल दिया, स्टार में ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड डाल दिया। उसके बाद 33 kV सिस्टम मेरा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 33 कर दूँगा इसको, ठीक है। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। फिर मेरा ये फिर पूछ रहा है कि आपका ट्रांसफार्मर कितने MVA का, LV साइड का 12 है, ठीक है। आपका ये है ये है। फिर आपका वेक्टर ग्रुप का फिर पूछ रहा है LV साइड का वेक्टर ग्रुप क्या है, तो वेक्टर ग्रुप LV साइड का मान लीजिए मेरा ट्रांसफार्मर डेल्टा है, वेक्टर ग्रुप जो होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। 11 जो भी होगा आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल दीजिएगा। अब डेल्टा है तो अनग्राउंडेड रहेगा, आप अनग्राउंडेड इसको कर दीजिए, ठीक है। फिर मेरा पे पूछ रहा है कि आपका LV साइड कितना है, तो आप इसको LV साइड में आपका 800 वोल्ट का सिस्टम है तो 800 डाल दीजिए, जितने का सिस्टम है आप उतना डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं तो एक IDT सोलर के सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मेरा LV साइड का MVA ट्रांसफार्मर कितना है, तो ये फिर 12 ही डालना है आपको, 12 MVA कर देना है। बेसिकली क्या है MVA ये 1 2 3 बार ये पूछेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया 12 MVA 12 MVA 12 MVA, इस तरह से करके फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना। अब ये हो गया। फिर दोस्तों अपना क्या है, ये डिफरेंशियल का सेटिंग आएगा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आप यहाँ डिफरेंशियल में सेटिंग डालिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंशियल सेटिंग करना है आपको। फिर अपने को ओवर करंट का ये सेटिंग आएगा, ओवर करंट का सेटिंग डालना है। अब यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन आ रहा है। अब ओवर करंट के लिए मैं बता दूँ कि आप पाँचों वाइंडिंग को कैसे कब कैप्चर कर सकते हो। ओवर करंट के लिए मेरे पास क्या है, 3 ही है, 3 ही है, और लेकिन पाँचों कैसे कैप्चर करेंगे तो मैं आपको बता। जैसे T1 यहाँ आ गया, अब ये देखिए 1 नंबर से सारा ओवर करंट हो गया। फिर ये बोल रहा है कि आपका ये ओवर करंट 2 है, यहाँ पे T5 है, तो आप इस तरह से सिलेक्शन मार के यहाँ पे कर दीजिए T2। अब ये दूसरे वाइंडिंग का ले लेगा। फिर आपका ओवर करंट का यहाँ पे बोल रहा है तीसरा स्टेज का, यहाँ पे T3, तो यहाँ पे T3 ले लीजिए। अब आप चाहते हैं कि मेरा ओवर करंट और भी मेरा काम करे, तो आप यहाँ जो ये है ना V डेप्थ है, इसको आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया वोल्टेज ओवर करंट आ गया, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। आप इस तरह से कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे आपका ये भी ओवर करंट का ले लेगा। अब यहाँ पे आपको इनेबल कर दीजिए इसको। अब ओवर करंट में क्या रखना चाहते हैं, T2 T3 तक ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें T4 को कंसीडर करने के लिए, तो T4 को कैप्चर कर लेगा। अब फिर मैं एक और बच गया, मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा T5 भी कैप्चर कर जाए, तो T5 को कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये पूछता है कि आपको किसकी तरफ का आपको रखना है, यहाँ पे ये भी पूछ रहा है किसका रखना है, HV का रखना है, LV का रखना है, TB का रखना है। तो यहाँ पे मुझे ऊपर वाले से कंसीडर से मिल जाएगा, तो मैं T4 खाली लिख T4 T5 कर दूंगा। अब मेरा दोस्तों यहाँ पे सारा ये ओवर करंट के लिए मेरा काम करना शुरू कर देगा, पाँचों में मेरा काम कर जाएगा ओवर करंट का ये, ठीक है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। जो भी आपका सेटिंग रहेगा आप अपने हिसाब से यहाँ डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे करना है। तो ये ओवर करंट का भी हो गया। फिर अपना ये अर्थ फोल्ट का है, अर्थ फोल्ट में भी जो भी सेटिंग है, मेरा T1 का था, TN1 का, तो TN1 में डालूंगा, बाकी मेरा खाली रह जाएगा। तो इस तरह से करना है। फिर मेरे को ये अब दोस्तों अर्थ फोल्ट का भी रखना है यही तरह से, इस तरह से। अब दोस्तों मेरा आता है इनपुट मैपिंग करना। आप देख दोस्तों मैंने ये इनपुट को मैंने पहले मैप कर दिया था। अब इसे बाइनरी इनपुट 1 है, ऑप्टो इनपुट 1 है, HV WTI ट्रिप के लिए है, 2 नंबर LV1 का है, 3 नंबर LV2 का है, 4 नंबर LV3 का है, 5 नंबर LV4 का है। मतलब ट्रांसफॉर्मर ये 1 प्राइमरी 4 सेकेंडरी है, तो बाइंडिंग तो 5 हो गया, तो पाँचों का बाइंडिंग कैप्चर करेगा। बट OTI एक ही रहेगा, बुकोल्स रहेगा, PRB रहेगा। फिर सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ स्प्रिंग चार्जिंग, इमरजेंसी, मास्टर ट्रिप, ठीक है, सर्विस पोजीशन, लोकल रिमोट, ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि आउटपुट भी मेरा कंसीडर हो जाए, तो आउटपुट में देखिए मैंने मास्टर ट्रिप को किया 1 नंबर को, 2 नंबर ब्रेकर क्लोज के लिए किया है,
ठीक है। अब मेरा बीपीएसएल में क्या था कि मैंने मास्टर ट्रिप का 1 नंबर को मैंने किया ब्रेकर क्लोज के लिए, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं CB क्लोज कमांड, इसको मैं क्लोज कमांड करूँगा। और जो 2 नंबर है इसको मैं करूँगा मास्टर ट्रिप का है। ठीक है, मास्टर ट्रिप कर दीजिए। यहाँ पूरा लेटर नहीं लिख पाएंगे, मतलब मेरा कंसर्न है कि आप इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह से आप अपना नाम जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप इस तरह से यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद में क्या है, जब फाइल को आप डंप करेंगे ना, डंप करने के बाद में जब वापस से फाइल को रीड करेंगे तो जो भी आप लिखेंगे आपके सिस्टम में शो करना शुरू कर देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से आपको करना है। मैं इसको करता हूँ सेव, ये मैंने सेव कर दिया। अब इस तरह से हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या है कि आपको ये इतना मैंने कर दिया। अब इसमें क्या है, अब मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एक और होता है वो होता है डीआर बनाना। ठीक है, रिले का डीआर भी बनाना होता है। तो आपको डीआर बनाने के लिए भी मैं बताऊंगा आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। डीआर भी बताना इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि P645 रिले को आप डीआर मैपिंग कैसे करेंगे। आप सारा मैं आप करने के बाद में आपको क्या है डीआर भी मैपिंग करना है। तो मैं आपको आज बेसिकली डीआर मैपिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसके बाद में क्या होता है, फाइनली डीआर को डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर को मैपिंग में डालना पड़ता है, ताकि आपका जो भी फॉल्ट आएगा तो डीआर को जब आप रीड करेंगे तो आपको प्रॉपर शो करेगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है अपना है। अब आप देखेंगे ड्यूरेशन टाइम है 1.5 है सेकेंड है। फिर आपका ट्रिगर पोजीशन है आपका 33.30 है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट कस्टमर बोलेगा आपको उस हिसाब से रखना है। फिर आपका ये सिंगल टाइम है, एक्सटेंट रखना है, ये रखना है। तो आपको जो भी आपका कस्टमर बोलेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, फिर हम करते हैं। अब एनालॉग इनपुट है, देखिए एनालॉग इनपुट यहाँ तक बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्फ़िगर है। तो इस तरह से डीआर करना है, ये पूरा कंसीडर किया हुआ है। अब दोस्तों और भी अगर आपको डीआर में लेना है, जैसे आपको चाहते हैं कि मैं ओवर करंट को भी लेना है, ठीक है, अर्थ फॉल्ट भी लेना है, सभी लेना है, तो आपको यहाँ देखिए डिजिटल इनपुट है। यहाँ तक तो एनालॉग इनपुट है। अब डिजिटल इनपुट पे यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है। आपको यहाँ से लेना है, आपको ये सारा यहाँ पे दिखेगा, एलईडी से लेके हर चीज़ दिखेगा। आपको जो भी पैरामीटर लेना है आप यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ से सारा आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाइड करके। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे को ओवर करंट का लेना है। ठीक है, अब ओवर करंट के लेना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ओवर करंट का भी लेना है, डिफरेंशियल का भी लेना है। तो पहले मैं डिफरेंशियल का लूँगा। तो डिफरेंशियल के मैंने यहाँ पे आर फेस, वाई फेस, बी फेस तीनों को अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो आपको क्या है, फिर यहाँ से आपको जैसे ये मैंने एक ले लिया ये डिफरेंशियल का, आर फेस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल फिर आता है इनपुट ट्रिगर आता है ना, इसको क्या क्या रखना है, तो यहाँ पे रखना पड़ता है आपको लो से हाई रखना है। ठीक है, फिर मेरा दूसरा आ गया, दूसरा में मेरे को फिर लेना है, फिर मेरे को बाई फेस का लेना है डिफरेंशियल की, मेरा डीआर में बाई फेस का सेपरेट आ जाए। तो फिर मैं इस तरह से मैं जाऊँगा डिफरेंशियल में जाऊँगा। अब डिफरेंशियल को इसमें करता हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपको प्रॉपर देखना है। फिर मैं यहाँ बी में गया, फिर बी में चूज़ कर लिया इसको। ठीक है, मतलब वाई फेस को। फिर यहाँ पे इसको लो करूँगा, मैं लो हाई करूँगा, फिर इस तरह से क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूँगा, फिर डिफरेंशियल का मैं जाऊँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा मैं इसको डिफरेंशियल में इस तरह से मैं जाऊँगा। डिफरेंशियल का मैं बी फेस को लेता हूँ, ये ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैं यहाँ पे लो हाई होगा तो लो हाई पहले से किया हुआ। अब देखिए डिफरेंशियल का तीनों फेस का आ गया। फिर मैं अब चाहता हूँ कि मेरा ओवर करंट का हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ओवर करंट का एलईडी को मैंने कंसीडर किया है, किसी एलईडी को किया है, तो आप उस एलईडी को आप देख के मान लीजिए एग्जांपल तौर पे मैं बता दूं कि मैं ओवर करंट का एलईडी नंबर 3 लिया है, चौथा नंबर एलईडी लिया है, तो आप डायरेक्टली आप एलईडी को भी यहाँ से ओवर करंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए 3 नंबर को आप ले लीजिए, को 3 नंबर में मैंने रेड को किया है तो मैंने रेड को यहाँ से करके यहाँ कर देता हूँ। अब मैं इसको कर दूँगा लो हाई, तो इससे भी मेरा काम बन जाएगा। 3 नंबर एलईडी ओवर करंट के लिए होगा तो इससे भी पता चल जाएगा कि मेरा ओवर करंट आया है। फिर मेरा को यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे अर्थ फोल्ड के लिए लेना है, तो अर्थ फोल्ड का एलईडी को मैंने लिया है 4 नंबर लिया है। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से 4 नंबर का रेड एलईडी को इस तरह से ओके कर दूँगा, तो मेरा 4 नंबर एलईडी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर आ गया। फिर मैं इसको लो हाई कर देता हूँ, लो और हाई को सेट कर दिया।
फिर ये मेरा ओवर करंट अर्थ फॉल्ट का हो गया और डिफरेंशियल का भी मेरा हो गया। अब आपको क्या चाहते हैं कि मेरा जो मैकेनिकल फॉल्ट है मेरा सेपरेट सेपरेट आ जाए, ठीक है। तो मैंने बाइनरी इनपुट पे लिया है, तो बाइनरी इनपुट का मैंने कर देता हूँ। 1 नंबर इनपुट को मैंने क्या किया था, देखिए ये सारा इनपुट है। 1 नंबर इनपुट मेरा एच का है, तो यहाँ पे एच का आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको लो हाई कर देता हूँ, ये लो हाई कर दिया। फिर इसको इस तरह से करके अपने को मैं करूँगा 2 नंबर को करूँगा, फिर मैं इसको लो हाई कर दूँगा, ये मेरा लो हाई हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इसको करूँगा, फिर आप 2 नंबर आ गया, 3 नंबर को करना है, 3 नंबर भी आ गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से लो हाई कर दूँगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं इसको लो हाई कर दिया। तो इस तरह से आपको इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको लो हाई करते जाइए। मतलब ये सारा डीआर में आपको जो भी डाले हैं आप सबको यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखिए अभी मैंने WTI का मैंने 1 नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया, 3 नंबर ले लिया, टोटल इसमें 5 वाइंडिंग है। तो मैंने बी बाइनरी इनपुट तो 5 तक मुझे जाना पड़ेगा, मैं 4 पे पहले लूँगा। बाइनरी इनपुट मैं लूँगा 4 नंबर, ये 4 ले लिया। फिर मैं लूँगा ट्रिगर लो हाई, फिर मैं लूँगा बाइनरी इनपुट 5 नंबर, फिर मैं लूँगा लो हाई, ठीक है। फिर मैं अब मेरे को लेना है, मान लीजिए कि आपको ब्रेकर का स्टेटस को भी लेना है, नहीं मैं पहले मैकेनिकल फॉल्ट पे ही रहता हूँ। फिर मेरे को 6 नंबर लेना है, OTI का भी लेना है। फिर मैं इसको OTI का भी लेता हूँ लो हाई। फिर मैं इसको लूँगा 7 नंबर को, मेरे को बोकॉल्ज रिले का लेना है, तो मैं फिर इसको लो हाई कर देता हूँ। फिर मेरे को 8 नंबर को लेना है, ठीक है, जो मेरा PRV 1-2 को लिए कर रहा है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ लो हाई, ये भी हो गया। अब दोस्तों मेरा बच गया यहाँ तक मैकेनिकल फॉल्ट हो गया। अब चाहते हैं कि ब्रेकर का कुछ स्टेटस भी ले लें, ठीक है। ब्रेकर ऑन का स्टेटस लेना चाहते हैं, तो मेरा क्या है 9 नंबर है, आप उसको ले लीजिए। फिर इसको कर लीजिए लो हाई, ठीक है। फिर आप चाहते हैं नहीं ब्रेकर ऑफ भी मुझे लेना है, तो 10 नंबर आपका इनपुट था। आपको लॉजिक में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब लॉजिक बनाएंगे उसी समय सारा कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए आपको पता रहेगा। तो मैंने 10 नंबर को कर दिया ब्रेकर ऑफ के लिए। अब चाहते हैं ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग भी हो मेरा, तो मेरा 11 नंबर इनपुट स्प्रिंग चार्जिंग के लिए था जो लॉजिक में बनाया था। फिर मैं 11 नंबर को यहाँ पे कर दूंगा लो हाई। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा 12 नंबर मेरा इमरजेंसी है, इमरजेंसी को भी ले लूँ, ठीक है। तो मैं इमरजेंसी को भी ले लेता हूँ यहाँ से, इसको भी कर देता हूँ लो हाई। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा मास्टर ट्रिप जो लगा है 13 नंबर, वो भी मेरे को चाहिए, तो फिर मैं मास्टर ट्रिप को भी लो हाई कर देता हूँ यहाँ से, ये ठीक है। अब मेरा लो हाई ये सारा हो गया, मास्टर ट्रिप तक हो गया, इमरजेंसी भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेकर सर्विस कंडीशन में तो भी मेरा काम करे, तो मेरा ये 14 नंबर का है, ठीक है। अब इसको 14 नंबर को ले लूँ, ठीक है। अब मेरा ब्रेकर का मेरा सेलेक्टर से लोकल रिमोट का है, तो मेरा 15 है, ठीक है। तो इसको भी मैं लो हाई कर लेता हूँ। फिर मेरा 16 नंबर रिमोट का है, तो मैं इसको भी क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको करके इस तरह से करके लो हाई को क्लिक करूँगा। अब देखिए जितना भी था मेरा सारा हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं फिर इसको सेव कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों डीआर मेरा सारा बन गया, बाकी जो बच गया बच गया। बाकी आपको और भी चाहिए, मान लीजिए वोल्टेज का भी मेरे पास होता तो मैं वोल्टेज का भी ले लेता। अगर आपने ओवर करंट अर्थ फॉल्ट का अलग अलग स्टेज का मैपिंग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं, जो मैंने एलईडी में डाल के मैंने टाइम अपना बचा लिया। नहीं कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि जी मेरे को अलग अलग ही चाहिए सब चीज़ का, तो आप अलग अलग कर सकते। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल बताया कि आपको इस तरह से करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से करना है। अब जैसे देखिए मैंने कर दिया, ये सारा हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, मैं इसको कट करूँगा, ठीक है दोस्तों। अभी मेरा पूरा कंप्लीट एज पर जो ड्राइंग रिक्वायरमेंट था मैंने बना दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान को दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।